15 नवंबर 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिक्रूटमेंट सेल से एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें 3,495 पद थे और इन पदों में स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर और ग्रुप डी के भी बहुत सारे पद जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, अर्दली और चौकीदार के साथ साथ स्वीपर के भी पद थे। तो वो सारे पद शामिल थे। इसके लिए जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है और यहाँ पर इसके सापेक्ष एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इस विज्ञप्ति के अनुसार ग्रुप डी और कलेक्टर कैडर यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की जो परीक्षा होनी है वो होनी है 20 जनवरी 2019 को और इसी के साथ ड्राइवर और स्टेनोग्राफर पोस्ट एग्जाम डेट है 21 जनवरी 2019। एडमिट कार्ड आपको 12 जनवरी से उपलब्ध रहेंगे और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। ये वो लिंक रहेगा जहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं 12 जनवरी से और एडमिट कार्ड आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका एग्जाम कहां पर है। ठीक है, तो ये रहेगा लिंक और ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल से यानी कि 12 जनवरी 2019 से यह एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि यहां पर जो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का पद है जिसमें कुल मिला के 1484 पद शामिल हैं। कितने पद हैं? 1484 पद। तो इन पदों के सापेक्ष जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये पूरा वीडियो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के बारे में ही होने वाला है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ दो भागों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो एक आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम होगी यानी कि स्टेज 1 और यह परीक्षा होगी ऑफलाइन यानी कि ओएमआर सीट पे और जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हें स्टेज 2 में यानी कि कंप्यूटर टाइप टेस्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा और जो लोग इन दोनों ही परीक्षाओं में सफल रहेंगे तो स्टेज 1 और स्टेज 2 के आधार पर एक फाइनल मेरिट बनेगी और आपको अंतिम रूप से चयनित कर लिया जाएगा। ध्यान रहे कि यहां पर इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले इसको आप स्क्रीनिंग एग्जाम भी मान सकते हैं और यह कॉमन रहेगा यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए अप्लाई किया है सभी लोगों को इस परीक्षा में शामिल होना है और इसमें कुल मिला के अगर देखा जाए तो 100 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे और कितने लोग सेलेक्ट होंगे तो जितने पद हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा स्टेज 2 एग्जाम के लिए यानी कि जितने भी पद हैं उसमें से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो स्टेज 2 की परीक्षा होगी तो बेसिकली यह एक टाइपिंग टेस्ट है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आपको करनी होगी। हिंदी में कुल मिला के 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट आपको जो है परफॉर्मेंस करना होगा। ठीक है, इसलिए जो एग्जाम डेट होगी वो जब स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि कब आपको बुलाया जा रहा है। दो बातें यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो ये टेस्ट होगा उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, जो हिंदी का टेस्ट होगा वो मंगल पे होगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगल फांड पे ही आपको यहां पर टेस्ट क्लियर करना होगा हिंदी के लिए। और दूसरी बात यह है कि 250 वर्ड दिए जाएंगे हिंदी में जो कि 10 मिनट के अंदर आपको एज इट इज कंप्यूटर पर आपको टाइप करना होगा और 300 वर्ड दिए जाएंगे अंग्रेजी में जो कि 10 मिनट के अंदर आपको कंप्यूटर पर टाइप करके दिखाना होगा। पूरा जो मैटर होगा वो ऑनलाइन आपको दिखेगा और वहीं पर आपको ये अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस एग्जाम के प्री के लिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर स्टेज 1 में जो रिटन एग्जाम होगा उसके लिए टाइमिंग आपको मिलेगी कितना, 90 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाएगी। मतलब 1.5 घंटे का यह पेपर होने वाला है और इसमें कुल मिला के एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क भी होंगे। कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जनरल स्टडीज में स्टैटिक जीके के साथ साथ आप जो करंट अफेयर्स है उसको भी अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और मैथ भी इसमें आपसे पूछी जाएगी और इसका स्तर हाई स्कूल के स्तर तक की जो मैथ होगी वो रहेगा। जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे तो उसके पद जितने हैं उसके 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए यानी कि स्टेज 2 एग्जाम के लिए जो कि हिंदी और इंग्लिश का एक कंप्यूटर टाइप टेस्ट है
इसमें हिंदी के लिए 25 मार्क और अंग्रेजी के लिए 25 मार्क निर्धारित किए जाएंगे। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी की जो टाइपिंग है, यानी कि जो टाइपिंग स्पीड है, वो आपकी यहाँ पर अपेक्षित रहेगी। दो बातें ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, यानी कि स्टेज 1 में सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी के जो प्रश्न होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही रहेंगे। सबसे ध्यान देने वाली बात यहां पर जो है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अंतिम रूप से चयन हो, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि स्टेज 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन स्टेज 2 में यानी कि टाइपिंग टेस्ट में ही वो जाके फेल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें भी क्वालिफाई हो, तो अभी से रोज कम से कम 1 घंटे हिंदी और 1 घंटे अंग्रेजी की आप टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। मंगल फॉन्ट आपके लैपटॉप और सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। अगर आप उसकी सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा कि आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कैसे मंगल फॉन्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं और कौन कौन से बटन होते हैं जिसकी सहायता से आप तेजी से टाइपिंग कर सकते हैं। मैं अपनी सारी टाइपिंग जो भी आप देखते हैं वो मंगल फॉन्ट पे ही करता हूं। फ्रेंड्स, यहां पर इंटरव्यू नहीं है, इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अधिकतम अंक स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपको हासिल हो, ठीक है। और क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। लगातार अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए कुछ टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और सबसे जरूरी बात यह रहेगी कि जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और हमारा एक एंड्रॉयड ऐप भी है, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। अगर उसे आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो लेटेस्ट होती हैं, और स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पर जरूर उपलब्ध होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे आप जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आप बिल्कुल अपडेट रहें और समय रहते आप इस परीक्षा को क्रैक कर लें। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आगे चल के आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। याद रखिए कि सूचना और ज्ञान ही आपकी शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। देखिए, जो लोग ऑलरेडी लगता है कि उनको लोग बेल आइकन वो ऑन कर चुके हैं तो वो लोग चेक कर लें। अगर इस प्रकार से आपका बेल है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपका बेल इस प्रकार से है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो टच करके देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पर आपको शेयर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेके आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।